नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज गुजरात के गांधीनगर में 3 अक्टूबर को होने वाले निकाय चुनाव से पहले हुंकार भरी। उन्होंने गांधीनगर में रोड शो निकाला जिसमें जबरदस्त जन समर्थन भी देखने को मिला और हजारों की संख्या में लोगों ने इस रोड शो में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने गुजरात की जनता का भरोसा तोड़ा है, उनके साथ विश्वासघात किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी गांधीनगर की जनता के समर्थन से गुजरात में बदलाव की शुरुआत करने जा रही है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के साथ मिलकर दिल्ली के तीनों निगमों ने प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी स्मृति के वाइस चेयरमैन विजय गोयल संग महापौर राजा इकबाल सिंह, मुकेश कादियान, श्याम सुंदर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जोगीराम जैन मौजूद रहे। विजय गोयल ने इस दौरान कहा कि अहिंसा और सत्य की मूर्त महात्मा गांधी जी ने अपना जीवन मानवता के लिए समर्पण किया, जिसको लेकर दिल्ली के सभी निगमों के स्कूलों में एक विशेष सफाई अभियान रखा गया। साथ ही इस मौके पर 2 प्रतियोगिताएं भी आगे रखी जाएंगी। मैं अभी ये भी चाहूँगा कि दिल्ली सरकार के स्कूल भी इस तरह से पार्टिसिपेट करें, तो मैं सब लोगों से संपर्क करूँगा। जैसे मेरा ऐसा इच्छा है, एक दिन में मैं सारे काम कर पाऊँगा या मैं ही सिर्फ काम करूँगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, वर्षों से गांधी स्मृति और गांधी दर्शन पहले से काम करते हैं। ये प्रतियोगिता भी कोई पहली बार नहीं हो रही है, पहले भी ऐसे होती हुई है, किंतु अभी आपका ध्यान होगा, जैसे आप में से बहुत से लोगों ने गांधी स्मृति नहीं देखा होगा। अगर आप अपने परिवार के साथ आएंगे तो वो वर्ल्ड क्लास म्यूजियम्स हैं। आपको वाकई में लगेगा कि अरे हमने आज तक इसको देखा कैसे नहीं। तो मैं जो पब्लिक के स्कूल हैं उनकी भी एसोसिएशन से बात करूंगा, मैं दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए भी बात करूंगा, और मैं समझता हूं दिल्ली सरकार भी अपने लेवल पर कुछ ना कुछ गांधी जी के लिए करती ही हो। तो भारत सरकार 8 से 14 नवंबर तक कानूनी सेवा सप्ताह के उत्सव के साथ साथ 2 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इस संबंध में दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और अन्य सभी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण भारत जन जागरूकता और कानूनी साक्षरता कार्यक्रम चलाएगी और अखिल भारतीय आधार पर समाज के हाशिए के वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करेगा। यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय न्यायमूर्ति यू ललित, कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा सरकार के सहयोग से होने जा रहा है। मैं मौजूद हूँ दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, जहां हमारे साथ आज सेक्रेटरी मेंबर कमलजीत अरोड़ा जी हैं हमारे साथ। हम बात करेंगे जिस तरीके का ये अभियान चला रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। थैंक यू कमल जी। आप सबको मेरा बहुत नमस्कार। सर, मैं कि अब एक अभियान चलाने जा रहे हैं, किस तरीके का अभियान होगा, किन किन लोगों के अंदर उसको शामिल किया जाएगा और कितने दिन का अभियान होगा? सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को देखिए, हमारी एक एपेक्स बॉडी है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और जिसको हम नालसा बोलते हैं। इस नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस यू ललित साहब। उनका ये आइडिया था कि इस बार जो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को आ रही है, उस गांधी जयंती से लेके और 14 नवंबर तक जो नेहरू जी की जयंती होती है, उस तारीख तक हम पूरा नेशन वाइड एक विगरस लीगल सर्विसेज कैंपेन, लीगल अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, ताकि हर व्यक्ति को, हर ज़रूरतमंद को, हर गरीब आदमी को, हर वो व्यक्ति जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आता है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, और उसको ये बताने के लिए कि उसके क्या अधिकार हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि जिस समय कोविड चल रहा था, वैक्सीनेशन भी के उसके लिए क्या कहेंगे आपके? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। पिछले काफ़ी टाइम से हमारी अथॉरिटी ने भी लोगों को, उन ज़रूरतमंद लोगों को जिनको कानूनी सहायता की ज़रूरत थी, उनको हमने वेज एंड मींस डिवाइस किए कि जो लोग हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे थे कोविड के चलते, या अगर रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट थी सोशल डिस्टेंसिंग के चलते, तो हमने अपने तरीके चेंज किए। हमने एक विधिक सेवा ऐप डिवाइस की, हमने एक मोबाइल नंबर नया स्टार्ट किया कि लोग उनके ऊपर मिस कॉल भी दे दें या मोबाइल ऐप के ज़रिए हम तक अप्रोच करें, तो हम उनके डोर
बढ़ते आगे, पीएम मोदी के जन्मदिवस को सेवा समर्पण के रूप में मनाया जा रहा है। इसको लेकर लगातार कई प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उत्तरी दिल्ली स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जोगीराम जैन ने शक्तिनगर में अपने आवास पर तुलसी, एलोवेरा और कपड़े के थैले का वितरण किया, साथ ही पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। इस दौरान जोगीराम जैन ने कहा कि पर्यावरण को लेकर इस समय दुनिया चिंतित है। जिस तरह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, उससे समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये पौधा वितरण कार्यक्रम भारतीय विकास परिषद कमलानगर शाखा पिछले 40 वर्षों से करती आ रही है, जो आज हमें सहयोग प्राप्त हुआ मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के मंडल के साथ मिलकर करने का। तो इसका पूरा श्रेय मैं हमारे चेयरमैन साहब श्री माननीय जोगीराम जैन जी को देता हूं, जो कि हमें अपने साथ शामिल किया और इस कार्यक्रम को सफलता के पूर्वक करने का पूरा प्रयास हमने किया। जैसे कि अभी हम बता रहे थे और सबको इस बात की जानकारी है कि मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर का रहा है और हम इस कार्यक्रम को 7 अक्टूबर तक चला रहे हैं। कारण कि मोदी जी 13 साल सीएम रहे और 7 साल पीएम रहे, तो 20 वर्षों में हमने ये कार्यक्रम 20 दिन तक हमने ये कार्यक्रम चलाने का आयोजन रखा है, सेवा और समर्पण के नाते। उसी निमित्त आज हमारे कमलानगर मंडल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो 17 तारीख से लेकर अभी तक 25 कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं और उसमें ये भी हमने एक कार्यक्रम रखा है। इसमें तुलसी के और एलोवेरा के पौधे बांटे हैं। तो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नजर अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। यही कारण है कि केजरीवाल लगातार पंजाब के दौरे कर रहे हैं। आज एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर पंजाब पहुंचे। अरविंद केजरीवाल का ये दौरा काफी अहम है, क्योंकि केजरीवाल ऐसे वक्त में पंजाब का दौरा कर रहे हैं जब सत्ताधारी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। में जुटी आप, पंजाब पहुंचे अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस ने दिया मौका, केजरीवाल लगाएंगे चौका, कांग्रेस में फूट आपको फायदा। पंजाब कांग्रेस में आया राजनीतिक भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पंजाब दौरे पर पहुंच गए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं चन्नी साहब को सीएम बनने पर बधाई देता हूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में दागी मंत्रियों को शामिल किया और दागी अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग दी। मैं उनसे दागी मंत्रियों को बर्खास्त करने और कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में दागी लोगों को शामिल किया। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दागी अफसरों को अच्छी इम्पोर्टेंट पोस्टों पे बैठाया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितने दागी मंत्री हैं, जितने दागी विधायक हैं और ये जितने दागी अफसर हैं, इनको तुरंत हटाया जाए, इनके खिलाफ पर्चे किए जाएं और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पंजाब के मौजूदा घटनाक्रम पर केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी समस्याएं लेकर जाएं कहां। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है। देख रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में किस तरह से राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है। अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक स्थिर सरकार दे सकती है। बहरहाल जहां एक तरफ पंजाब कांग्रेस में सियासी उथल पुथल जारी है, ऐसे में केजरीवाल मौके का फायदा उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और शायद इसीलिए केजरीवाल ताबड़तोड़ पंजाब के दौरे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
बात करेंगे दिल्ली के मंगोलपुरी की। तो मंगोलपुरी स्थित मार्केट के पीछे सरकारी जमीन पर बने अवैध गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल विभाग ने बताया कि मंगोलपुरी कतरन मार्केट गोदाम में आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि मंगोलपुरी के कतरन मार्केट में जिस जगह आग लगी थी उसके करीब सीएनजी और पेट्रोल पंप मौजूद होने की वजह से बड़ा हादसा हो सकता था। 4 बजे हमारे गार्ड ने बताया कि आग लगी हुई है। जैसे हम निकले तो भयंकर आग थी यहाँ पे। अच्छा, भयंकर आग थी। हमने फायर ब्रिगेड में फोन किया, 4-5 गाड़ी आई, उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी आग बुझा दी। अच्छा, कंट्रोल कर लिया। तो किस चीज़ में आग लगी थी ये जो पीछे कबाड़ा पड़ा है, जो कत्तर मार्केट का कबाड़ा, हाँ, इस कबाड़ी में, कत्तर मार्केट के माल में। हाँ। तो पेट्रोल पंप से कितनी दूरी है इसकी आपकी? अंदर ऐसा होगा 10-15 फीट मान के चलो। 10-15 फीट है। हाँ। दिल्ली के नॉर्थ जिले की थाना बुराड़ी पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो आईपीएल में सट्टा लगाने में शामिल रहते थे। एसीपी स्वागत पाटिल के दिशा निर्देश में बुराड़ी थाना अध्यक्ष सुरेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर संत नगर इलाके में रेड मारी गई, जहां सट्टा माफिया समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप समेत 37,500 रुपए बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत कई धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जो आईपीएल सट्टे की जो न्यूज़ हमारे यहाँ बुराड़ी थाने की है, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी 4-5 दिन पहले कि अब आईपीएल शुरू हुआ है तो ऑनलाइन सट्टा इस पे बुराड़ी में थोड़ा एक्टिव कुछ लोग हैं। इन्फॉर्मेशन डेवलप की और 26 तारीख को सक्सेस हमें पाई गई। वहाँ एक घर में जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ कुछ लोग सट्टा ऑनलाइन करते हैं, वहाँ हमने अपनी पार्टी तैयार करके जब वहाँ रेड करी तो 5 लड़के वहाँ मिले हमें, जिनके पास एक लैपटॉप था। लैपटॉप पे ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें से ये रेट वगैरह इनको आता है और आगे ये लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें लोग ऐड होते हैं। ऑल इंडिया कई जगह से इसमें ग्रुप्स में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ही शुरू होता है तो सट्टे वाले जगह जगह पर सक्रिय हो जाते हैं और ऐसा ही एक मामला उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी थाने के अंतर्गत नजर आया, जहां पर बताया जा रहा है कि आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा चलाया जा रहा था। इस सट्टे की इन्फॉर्मेशन जैसी डीसीपी सागर सिंह कलसी को लगी, उसने बुराड़ी थाने की टीम को गठित किया और गठित करने के बाद उन्होंने जगह जगह पर छापेमारी करके इनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरे गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी कामयाबी है। मैं आपको बता दूं कि आईपीएल सट्टे को लेकर के पहले भी चर्चा रही है और किस तरीके से बड़े बड़े नाम निकल करके सामने आए। जिस तरीके से बुराड़ी थाने ने छापेमारी करके इनको गिरफ्तार किया है और तमाम मोबाइल और जो कैश वहां से बरामद हुआ है, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। उत्तरी पश्चिम जिले की साइबर टीम ने अशोक विहार में ऑनलाइन ठगी के मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नॉर्थ वेस्ट जिले की साइबर सेल और थाना अशोक विहार की पुलिस के मुताबिक फेसबुक पर डुप्लीकेट आईडी बनाकर आरोपी पहले लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे और फिर दोस्ती के बाद गिफ्ट का लालच देकर कस्टम ड्यूटी के नाम पर अलग अलग अकाउंट में पैसे मंगवाया करते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद आरोपियों के बैंक खाते समेत कई सामान जब्त कर लिए। अगर आपके पास लंदन या तमाम जगहों से या विदेश से कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जिस पे आपसे दोस्ती की जा रही हो या फिर आपको उपहार देने के नाम पर आपको प्रलोभन दिया जा रहा हो, तो आप सतर्क हो जाएं। जी हाँ, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल और अशोक विहार थाना पुलिस ने ऐसे ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक परवेज नाम का लड़का और एक काजल नाम की लड़की है, जो ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे थे, लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे थे, फेसबुक पे लोगों के साथ दोस्ती कर रहे थे और लंदन से गिफ्ट देने के नाम पर, उनसे कस्टम ड्यूटी के नाम पर हजारों रुपए की ठगी कर रहे थे। लेकिन ये पूरा मामला खुला तो पता चला कि तमाम जगहों पे किस तरीके से अकाउंट्स खोले गए और उसमें पैसे लिए गए लोगों से और ठगी का लोगों को शिकार बनाया गया। एक शख्स ने अशोक विहार थाने में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद साइबर सेल की टीम और अशोक विहार थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया है और साथ ही इस पूरे मामले में जो है कि जांच जारी है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली की बाहर जिला स्पेशल स्टाफ पुलिस ने एक शातिर ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रग की डिलीवरी करने वाला था।
जिसकी सूचना पर स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर अजमेर सिंह के नेतृत्व में पुलिस की स्पेशल टीम ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने ड्रग तस्करी का खुलासा भी किया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कार से करीब 51 किलो से ज्यादा का गांजा भी बरामद किया। आरोपी की पहचान संदीप गुप्ता निवासी चंद्र विहार नीलोठी दिल्ली के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी के साथ ड्रग सप्लाई से जुड़े दूसरे लोगों की गिरफ्तारी की तलाश में जुटी हुई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।